तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर, आप लोगों का सिबिल स्कोर खराब हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग किस प्रकार से ऑफिशियली तरीके से लोन ले सकते हैं दोस्तों। ना किसी को 1 रुपया देना है, ना आप लोगों को किसी प्रकार की कोई गारंटी रखनी है, ना कोई अपनी एफडी रखनी है, ना कोई बॉन्ड रखना है, ना किसी प्रकार का कोई कोलेटरल गिरवी रखना है। आप लोगों को आपको पूर्णतया शुद्ध अनसिक्योर पर्सनल लोन मिलने वाला है। बस आप लोग जो मैं आपको स्टेप बताऊं वो बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने लेटेस्ट के अंदर एक लोन करवाया है जिसके अंदर हमें इन सारी प्रोसेस का यहाँ पर ध्यान रखा है दोस्तों। देखो, पर्सनल लोन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है, वो यहाँ पर आपको पहले समझ लेना होगा। अगर आप लोगों को पहले ये पता लग गया कि यार मेरा सिबिल स्कोर कितना है, सभी का देखो सिबिल स्कोर अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे अभी बात करने वाला हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक टेबल ली है जिसके अंतर्गत अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर 600 से कम है तो नॉर्मली, जैसा कि अभी नॉर्मल होता है कि उस कंडीशन के अंदर उनका जो सिबिल स्कोर होता है, उनका क्रेडिट स्कोर होता है, वो बहुत ही बुरा माना जाता है और उसको लोन मिलने के चांसेस कितने होते हैं, एक्सट्रीमली लो, यानी बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो नॉर्मली होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों का सिबिल स्कोर अगर 600 से 649 के बीच में है तो आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है बुरा, यानी कि बैड यहाँ पर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर बताया जाता है और लोन मिलने के चांसेज हैं थोड़े उसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों का अप्रूवल लो है दोस्तों। वहीं पर अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर अगर 650 से लेकर 699 के बीच में है तो आप लोगों का बैंकिंग की भाषा के अंदर जो स्कोर है उसको संतोषजनक कहा जाएगा, नहीं सेटिस्फाई है बस। और इसके अंदर लोन मिलने के चांसेज है सकारात्मक, यानी पॉसिबल है कि आप लोगों को इसके ऊपर लोन मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर 700 से 749 के बीच में है दोस्तों, अगर इस कैटेगरी के अंदर है तो फिर आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है, आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है उसको गुड बोला जाएगा और आपके लोन मिलने के चांसेज होते हैं वो हाई हो जाते हैं। और वहीं पर अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो फिर तो आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग वेरी गुड कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप लोगों को लोन मिलने के चांसेज वो एक्सट्रीमली हाई हैं दोस्तों। तो पहले तो आप लोगों को ये पता लग गया कि यार लोन किनको बैंक वाले देना चाहते हैं, किनको नहीं देना चाहते हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपको हमेशा इस बात के यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया ये सिबिल स्कोर इतना मांग क्यों रहे हैं दोस्तों। सिबिल स्कोर एक तरीके से ये देखा जाता है कि बैंक को कितना जोखिम है आप लोगों को लोन देने में, आप लोगों की चुकाने का पिछला रिकॉर्ड कैसा क्या रहा है, क्योंकि यार बैंक एक एक कैंडिडेट के घर पे तो जाता नहीं, ना उसके पास में ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है, तो वो ट्रांस यूनियन सिबिल से या क्रेडिट स्कोर से यहाँ पर आपकी रिपोर्ट मंगवा लेता है। अब बात ये आती कि भैया हमारा स्कोर तो सब खराब हो चुका है, अब हमें लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम तरीका जानेंगे किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लोन लेने के अंदर अप्रूवल के चांसेस अपने बढ़ा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर आपको एक दो यहाँ पर जो नाम है वो भी यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि जहाँ से आप लोगों को लोन मिलने में थोड़ी सी सुविधाएं ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया आप लोगों की इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए, साथ में भैया वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक महीने में आपके 30,000 आ रहे हैं, दूसरे महीने में 25,000 आ रहे हैं, फिर 21,000 आ रहा है, ये काम आप लोगों का है तो आप लोगों को फिर यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों का जो इनकम है भैया उसके अंदर पहले से कोई EMI वगैरह कटनी नहीं चाहिए। मान लीजिए आपकी इनकम भैया यहाँ पर 30,000 रुपये है और अगर आपकी पहले से 12-13 हज़ार रुपये की या 10,000 किस्त कट रही है किसी अदर लोन की, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भैया। वहीं पर अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा काम ये करना है कि आपको परिवार में या किसी दोस्त वगैरह को ऐसे व्यक्ति को ऐड कर लो जिसका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर खराब नहीं है, जिसकी इनकम भी आप लोगों से अच्छी है, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों का लोन सैंक्शन हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट और चौथी है आप लोगों के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भैया उन्हीं के लिए जरूरत पड़ती है बैंकों को, या जो NBFCs उन्हीं के लिए लेते हैं जिनका रिस्क यहाँ पर बैंकों को ज़्यादा लगता है, यानी कि बैंक को ये लगता है कि यार मैं अगर अपना पैसा इस कस्टमर को दे दूंगा तो मेरा पैसा यार डूब सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर भैया क्रेडिट मैनेजर होते हैं वो आप लोगों से ज़्यादा इंक्वायरीज लेते हैं। अब उसके अंतर्गत आपके कुछ घर वगैरह के या कुछ कागज वगैरह हैं
उनसे रिलेटेड कोई ज़मीन वगैरह, उससे रिलेटेड आपकी कोई जानकारियाँ, कोई क्वेरीज वगैरह वो यहाँ पर ले सकते हैं। आपके बैंक में कोई एफडी वगैरह कितनी क्या है वो यहाँ पर आप लोगों से ले सकते हैं। ऐसे कुछ बेसिक डिटेल होती है जो एडिशनल वो आपसे ले सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में इतना कुछ अगर आपके पास में नहीं है दोस्तों, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर तो आप लोगों को भैया यहाँ पर आपको कोई एक इलाज है कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। जाइए, आप लोग हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोगों का इनमें से कुछ भी एक है या ये चारों ही ऑप्शन है, तो मैं उसका एक अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा, जाके आप लोग अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों।